नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपकी होस्ट करिश्मा शिल्पी लाल आप सभी का हिंदी होप चैनल के इस खास प्रसारण कार्यक्रम में जीवन में परिवर्तन के मोड़ में स्वागत करना चाहती हूं और आशा करती हूं कि आज भी हम एक नई गवाही सुनेंगे जिससे हम सभी आशीष पाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में एक और खास नए नौजवान मेहमान मौजूद हैं जिनकी जीवन की कहानी से हम सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमें अपने पास अपने विश्वास में आगे बढ़ाता है। परंतु इससे पहले हम आगे बढ़े, हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना का 8 भाग उसकी 32 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम सत्य की को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनका नाम है शिलाश मुर्मू और जो अपनी कहानी को सच्चाई की खोज का सफ़र बताते हैं वो आज हमारे साथ साझा करेंगे उनके जीवन का ऐसे अनुभव जिसमें उन्होंने परमेश्वर की खोज की। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। भाई शिलाश मुर्मू, आपका हिंदी होप चैनल के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस अवसर अपनी गवाही बताने के लिए मुझे यहाँ पे उपस्थित की। मेरा नाम शिलाश मुर्मू और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गाराखुटा और वो नॉर्थ बंगाल सेक्शन के अधीन में आते हैं और मेरा पला बड़ा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जिसे हम CNI कहते हैं वहीं से मेरा परवरिश हुई है। मेरे माता पिता मुझे कलीसियाओं के भागों में लेने के लिए मुझे उत्साहित करते थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, महसूस लगता था कि जीवन में जो धर्म की सफ़र होते हैं वो काफ़ी अद्भुत होते हैं। और मैंने बचपन से ही कलीसिया में आके गीत गाना और चीज़ों में भाग लेना, गीत गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और इस तरह से मैंने अपने जीवन में मैंने ये महसूस किया कि खुदा की कामों में हमें कितना और आगे सीखने को मिलता है और अपने जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं। हमारी खुद की भी विश्वास की बढ़ोतरी होती है। हाँ, पहले मतलब आपका बचपन जब हुआ तो आप एक CNI चर्च के मेंबर थे, आपके परिवार वाले सभी मतलब बहुत ही उसमें विश्वास करते थे। उसके बाद आपके जीवन के सफ़र में फिर आप आगे कैसे आपका जीवन आगे बढ़ा, आपने कहाँ पढ़ाई की? धन्यवाद। मेरा इस प्रकार है कि मैं चर्चों में जैसे मैं भाग लेता था और मुझे ये मौका भी मिला था कि नौजवानों के साथ काम करने के लिए, उनको गीतों में भजाने में अगुवाई करने के लिए मुझे मौका मिलता था और इस प्रकार मुझे ऐसे अन्य अन्य जगहों में मुझे जाने के लिए अवसर मिलता है और काफ़ी लोगों से मिलजुल करके मुझे अपने जीवन में एक अलग पहचान बनाना खुदा के कामों के लिए ये अपने आप में मुझे ये महसूस हुआ और मालूम हुआ कि हाँ, मुझे खुदा के कामों में मुझे अपने जीवन में हमेशा रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी कम उम्र में, नौजवानी में परमेश्वर के कार्य में आपने अपनी सेविकाई शुरू की और बाइबल ये कहती है कि हमें जब हम जवान हैं तभी हमें अपने परमेश्वर को याद रखना है और उसके मार्ग पे चलना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको उस चीज़ के लिए चुना, इस्तेमाल किया और आपके ज़रिए से शायद जैसे आपने बोला आप जगह जगह गए, वहाँ भी लोगों को बरकत मिली होगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने अपनी पढ़ाई के लिए आगे कैसे किया जब आपने अपने जगह से आप कहाँ पर पढ़ने के लिए गए? बहुत धन्यवाद। वो इस प्रकार होते हैं, जब मेरा उम्र 21 वर्ष का होता है तो मैं उस दौरान में मुझे एक चर्च में जो CNI का चर्च होते हैं वहाँ पे कन्फर्मेशन प्रोग्राम हम कहते हैं दृढ़करण सभा, वहाँ पे मैं उपस्थित था। तो वहाँ पे एक पास्टर आए हुए थे जो उस दृढ़करण सभा में लोगों को, जवानों को जो अंगीकार किए हैं उनको वो दे रहा था। तभी उन्होंने एक परिचय दी कि यूपी में अभी हम कहते हैं प्रयागराज, पहले इलाहाबाद नाम था, इलाहाबाद शहर। बिल्कुल। तो वहाँ पे गॉस्पेल एंड प्लो इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी, वहाँ पे धर्म शिक्षा अध्ययन करने की सुविधा है। अगर कोई चाहते हैं वहाँ पे धर्म शिक्षा के अध्ययन करने के लिए वो जा सकते हैं।
अच्छा, तो ये पहली बार आपको उनके द्वारा पता चला कि ऐसी एक जगह, एक कॉलेज है जहाँ उसकी शिक्षा दी जाती है? जी, तब मैंने अपने आप में सोचा कि मुझे इस पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उसी दौरान में काफ़ी थोड़ा मैं डिप्रेशन में था, क्योंकि मैं दूसरे बैचलर की पढ़ाई में कर रहा था। अच्छा। और उसी दौरान मैं जब दूसरी वर्ष का था, सेकेंड ईयर में था, तो उसी दौरान में मुझे कहीं और पढ़ाई करने के लिए मैंने एडमिशन लिया चुका था। और लेकिन वहाँ पे मेरा कामयाब नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तभी मैंने अपना रास्ता को अलग करने की सोचने की एक प्रयास की। तो आपने सोचा मैं दूसरी स्ट्रीम में जाता हूँ? जी हाँ। अच्छा। तो तब वहाँ पे कोई नहीं थे कि मुझे सलाह देंगे कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। जी। मैंने दुआ किया कि खुदा, मुझे आपकी आवाज़ों को जानना है कि क्या वो जगह मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। जी। तो मुझे एक आवाज़ मुझे मिला कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। और 2017 में मैं 21 वर्ष का था, उसी विद्यालय में मैंने अपना भर्ती हुई है। अच्छा, आप वहाँ गए और आपने वहाँ पर एडमिशन लिया, अपना फॉर्म भर के सब? आप अकेले गए थे? जी, मेरे साथ तो बहुत साथी मिल गए, दोस्त मिल गए, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मैंने अपने ओर से मैं अकेला ही था। आपने निर्णय लिया और आपने ये फैसला को पूरा तरीके से वहाँ पर अंजाम दिया और आपने वहाँ पर 2017 में दाखिला ले लिया। जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर पवित्र शास्त्र के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में और गहराई से पढ़ाया जाता था। जी, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से ये नौजवान शिलाश मुर्मू जी, किस तरीके से ये दूसरी पढ़ाई में इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन उन्हें वहाँ सफलता या किसी तरीके की संतुष्टि नहीं होती है। तो परमेश्वर की बुलावट के द्वारा वो पवित्र शास्त्र के ज्ञान के लिए या धर्म के ज्ञान के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए 2017 में इलाहाबाद के एक गॉस्पेल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ये वक्त है कि हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और हम बने रहेंगे। वापस लौट के आगे इनकी कहानी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार इनके जीवन में सच्चाई की जो खोज का सफ़र था वो कैसा रहा। कहीं मत जाइएगा, हम फिर लौटेंगे। प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस बातचीत में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब उनका दाखिला वहाँ हुआ, उस कॉलेज में भाई सिलाश का सफ़र कैसा था। बताइए इस भाई, वहाँ पर कैसा आपका अनुभव रहा? जैसे कि मैंने बताया, 2017 की साल था और मैंने उस कॉलेज में मेरा दाखिल हो गया। जी। तब मुझे बहुत सारे चीज़ों मैंने अपनी जीवन में पहली बार देखा और मुझे काफ़ी चौकित किया उन सारे चीज़ों को। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? ऐसा वो शुक्रवार के दिन था जी। जब दोपहर हुआ, हमारे लंच के बाद हमारा कॉलेज बंद हो गया, हमारा क्लासेस अब नहीं होगी। जी। तो हमें ये कहा गया कि हम एक आराधनालय में जाएंगे, जो उसका नाम है यीशु दरबार चर्च। अच्छा। वो हमारे कॉलेज में ही वो चर्च मौजूद है, वो अभी भी है। तो हम तैयार हो गए, सारे बच्चे पूरे कॉलेज के, और हम वहाँ पे गए। तो वो शाम 5:30 बजे था जो वहाँ पे आराधना सभा स्टार्ट हो गई। जी। अच्छा, और फिर ये कब तक, मतलब आपने एक अलग अलग प्रकार की आराधनाएं देखी वहाँ पर? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि शुक्रवार दिन, फिर दूसरा दिन हमें ले जाया गया वहाँ पे। आइए आज हम वहाँ पे आराधनालय पे जाएंगे। जी। और वो शनिवार था। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि ये हम कहाँ पे जा रहा है कि यहाँ पे शनिवार दिन को भी ये लोग आराधनालय में जाते हैं। और आपने जैसे आपने बताया, आप CNI चर्च से थे और आपको ये पता था कि आप रविवार के दिन आराधना करते हैं। जी हाँ, मुझे कभी भी हमें बताया नहीं गया था कि शनिवार दिन हमें वहाँ पे आराधनालय में हमें जाना चाहिए परमेश्वर की महिमा के लिए। जी। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? तो शनिवार का दिन था, तो हम वहाँ पे सुबह का सभा में हम उपस्थित हुए। तो मुझे याद नहीं है उस दिन हमने पहला दिन में मैंने क्या सीखा, और हम नेक्स्ट डे रविवार को भी वहाँ पे हम गए, वहाँ पे आराधनालय पे। अच्छा, रविवार को मतलब लगातार 2-3 दिन आप वहाँ
आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी और आप आराधना में थे? जी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार जी। और ये चलता रहा पूरे 1 साल। और आप इस चीज को 1 साल से अनुभव कर रहे थे और आपके लिए कुछ अजीब था? जी हाँ, मैंने इन सारे चीज़ों को अपने मन में लिया कि यहाँ पे कैसे इन सारे चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या है। वहाँ के जो बिशप थे राजेंद्र बिलाल, वो वाइस चांसलर है और बिशप भी है उस विद्यालय के जी। तो उन्होंने ये बताते हैं कि आज साबत का दिन है, आज विश्राम बर है, आज ही पवित्र दिन है। जी। तो ये सब चीजें आपने पहली बार अपने जीवन में सुनी थी? जी हाँ, 21 साल की उम्र में आके? जी। अच्छा। और मुझे ये काफ़ी अपने आप में अलग होने लगा क्योंकि मेरा जो सीएनआई चर्च था जी। वो कभी भी शनिवार दिन को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये शनिवार वो यहूदियों का दिन है। अच्छा। यीशु मसीह आने के बाद जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, सूली पे चढ़ा, उसके बाद से उसके पुनरुत्थान के दिवस के रूप में हम रविवार को मनाते हैं। रविवार को आराधना का दिन मानते हैं। तो मुझ में ये काफी विरोध जैसा लगा, शनिवार और रविवार। तो आपके दिमाग में कश्मकश सवाल उठने लगे होंगे कि ये क्या हो रहा है? जी हाँ, मुझे ये चौकित हुआ कि ये क्यों मानते हैं और हमारे जो लोग हैं शनिवार रविवार को जो मनाते हैं वो क्यों साबत को दिन को नहीं मनाते हैं। क्योंकि वहां पे जो बिशप थे वो काफी अच्छे से वो बताते थे कि आज पवित्र दिन है, वो आज अपनी सोच में और अपनी प्रक्रिया में इन सब चीजों में बहुत ही मजबूत होते हैं और वो बहुत ही अच्छे से उस चीज को करते हैं। तो आपको ये सवाल 1 साल आपने इस सवाल से जूझा और आप सोचने लगे कि गहराई से कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? 1 साल होने के बाद मैं जब काफ़ी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि वे एसडीए चर्च से बिलोंग करते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिले थे? हाँ जी हाँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि एसडीए चर्च बस इतना ही। तो मुझे ये मुझे मालूम नहीं था कि एसडीए का मतलब क्या है। बस मैंने अपने आप में साबत डे एडवेंटिस्ट ऐसे कुछ मैंने जोड़ दिया। अच्छा। तो तभी उन्होंने मुझे बताया कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। जी। तो मैंने अब इनके बारे में मुझे कैसे कौन बताएगा। सही बात है। अगर मैं अपने लोगों से बात करूंगा, अपने पास्टरों से, तो वो मुझे कहेगा कि तुमने ये गलत रास्ता, हाँ आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सही बात है। और ये एक विरोध भी हो सकता है और आपस में एक तरीके की कंफ्यूजन भी हो सकती थी। तो मैं अपने आप में सोचने लगा कि नहीं, इस हालत में मुझे किसी से बात करना नहीं चाहिए। मुझे अपने आप में बाइबल की शिक्षाओं को मुझे ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, क्या साबत का सत्य बाइबल में मुझे किस प्रकार मिलता है। तो ये जो एक आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक जंग चल रही थी कि कौन सा दिन सबत का दिन है या आराधना का दिन है, और आपने किसी से पूछना सही नहीं समझा और ना ही शायद आपने, क्योंकि नहीं पूछा, आपको किसी ने गाइड नहीं किया, आपने खुद ही ये सफर शुरू किया। जी हाँ। ये जानने के लिए कि सबत का दिन कौन सा था। तो आपने ये जानने के लिए क्या क्या किया? अगर मैं इस बात को किसी से बातचीत किया होता हमारे कॉलेजों में, तो वो मुझे जरूर ये कहते कि नहीं, हमें भले ही हम यहाँ पे साबत मानते हैं लेकिन ऐसे कोई नहीं है कि हमें साबत ही मानना चाहिए। सही बात है। तो मैंने इन सारे चीज़ों के लिए मैंने बाइबल की, जब मैं थियोलॉजी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे थोड़ा मुझे महसूस होने लगा कि अब मुझे सत्य की खोज करना चाहिए। तो मैंने बाइबल पुस्तक खोली और मैंने जेनेसिस से लेके, उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक मैंने खोजना किया कि साबत का जिक्र कहाँ कहाँ पे मुझे कैसे और किस प्रकार मुझे मिलता है। बहुत अच्छी बात है। ये सच्ची हम सबको, ये बात आपने जो बोली है, हम सभी को, हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा देती है कि जब हमारे मन में कोई बात अटक जाती है या हमें किसी तरीके की शंका होती है, उस सब का जवाब पवित्र शास्त्र में मिलता है। और ये हमारा खुद का अकेले का ही सफ़र होता है जो हमें तय करना होता है। जी हाँ। अच्छा। और मुझे जब इन सारे चीज़ों अपने आप में मुझे ये लगा कि साबत के विषय में मुझे खोज करना चाहिए, मुझे थोड़ा नर्वस महसूस होने लगा। अच्छा। मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा कि क्या मैं सही मार्ग ढूंढ लिया कि मुझे साबत की सत्या को ढूंढना चाहिए जी। और मैं दुआ के साथ इन सारे अध्ययनों के विषय में मैं आगे बढ़ा। अच्छा, तो ये मतलब बहुत हमें पवित्र आत्मा की बहुत सहायता चाहिए होती है जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम पापी होते हैं, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो बहुत शक्ति हमें चाहिए होती है सच्चाई जानने के लिए। पर मैं आशा करती हूँ
कि शायद उस दौरान धीरे धीरे आपके सारे जो शंकाएं थी उस पे से पर्दे उठ रहे थे और आप शायद सही मार्ग की तरफ जा रहे थे। जी हाँ, आज भी मैं उस बातों को महसूस करता हूँ। बहुत साल बीत गई, हाँ। लेकिन इन सारे चीज़ों के लिए मैंने अकेला बैठ के रातों में, जब मैं क्लासों में भी रहता था, इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान देता था। कई बार तो ऐसा भी हो गया था, मेरा शिक्षक मुझे बोला कि सिलास तुम्हारा ध्यान किधर है। हाँ। क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को बाहर की ओर ध्यान रखते हुए मुझे अपने आप में इन सारी चीज़ों को मैं लेता था। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमने सुना कि भाई सिलास ने सबद की खोज अकेले अपनी इस खोज पे निकल पड़े और उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों, काफ़ी परेशानियों का सामना भी किया, जहां उन्हें कमज़ोर महसूस हुआ, जहां वो परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी खोज नहीं छोड़ी। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे कि उनका ये सच्चाई ढूंढने का सफ़र किस प्रकार रहा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और आइए अब हम जानते हैं भाई सिलास से कि किस तरीके से उनके मन को ये संतुष्टि हुई कि सबत का दिन कौन सा है। जी, तो भाई सिलास आप बताइए, जैसे आपने ब्रेक से पहले हमने ये बात की कि आपने खोज की, तो क्या आप हमारे दर्शकों से बांटेंगे कि आपने क्या पाया, कौन सा दिन सबत का दिन है? मैंने अपनी सत्य की खोज मैंने जारी रखा और मुझे लगभग 3 महीना मुझे लग गया था इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। अच्छा। मैंने अपनी पुस्तक खोली, बाइबल, जो हम शिक्षा लेते थे, और मैंने ये प्रेरणा मुझे लगा कि मुझे बाइबलों को पहले से मुझे खोजना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मैंने उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने उन आयतों को ढूंढने लगा कि साबत का जिक्र महत्वपूर्ण के रूप में कहाँ पे पाया जाता है। जी। और जैसे हम जानते हैं कि उत्पत्ति का किताब में 2:3 में ये कहा गया कि परमेश्वर ने इस पवित्र दिन को किस प्रकार ठहराया, साबत का दिन को पवित्र बताया। जी। और कैसे परमेश्वर ने 6वां दिन में सारे सृष्टि की रचना की और साबत का दिन में उन्होंने विश्राम किया। जी बिल्कुल। फिर और आपने इसका कहाँ जिक्र पड़ा? और हम पाते हैं मूसा ने जो लिखा 10 आज्ञाओं में, बिल्कुल, उसमें हम ये पाते हैं निर्गमन 20 का, उसमें 8 से लेके जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे साबत का आज्ञा दिया गया है, 10 आज्ञा का जिक्र किया गया है। तो वहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि हमें 6 दिन काम करना चाहिए, अपने काम काजों में भाग लेना चाहिए, और 7वां दिन में शनिवार में हमें विश्राम लेना चाहिए। मतलब हमें आराधना में उसे पवित्र रखना है जी, ना कि हम अपनी इच्छाओं को जैसा हमें चलना है जी। और आगे में मुझे ये मालूम हुआ कि साबत का दिन के विषय में किस प्रकार दानियेल का किताब उसका 7 और 25 अध्याय में जिक्र किया गया है। वहाँ पे इस प्रकार कहता है कि वो परम प्रधान के विरुद्ध उठ खड़ा होंगे और परमेश्वर के पवित्र लोगों को वो अत्याचार करेंगे जी, और समय और नियमों को बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे यहाँ पे सीधे तौर पर यह लगता है कि कुछ ना कुछ साबत के साथ इस बाइबल का शिक्षा यहाँ पे कुछ ना कुछ ताल्लुक है जी। और आगे में जो हम इब्रियों को किताब 4 उसका 1 और 9 आयत में हम पाते हैं, वहाँ पे साबत का जिक्र किया गया है कि आज भी पवित्र लोगों के लिए साबत या विश्रामवार अभी भी है, और आज भी हमें उस दिन को भाई के साथ, एक ईमानदार के साथ हमें इस दिन को मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने इन सारे चीजों को उत्पत्ति से लेके यहाँ तक मैंने इन सारे चीजों को इकट्ठा किया, और मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठ खड़ा हुए थे, उन्होंने इस साबत का दिन को बदलावट करके रविवार के दिन में उन्होंने स्थापित की। जी बिल्कुल सही बात है, तोड़ मरोड़ दिया उसके वचन को जी। और मैंने वहां से रिसर्च करना स्टार्ट की कि कैसे पेपेसी जो कैथोलिक सिस्टम है उन्होंने इस चीज़ों को बदला दिया, कैसे शनिवार से रविवार में वो बदला दी। उन्होंने साफ तौर पे कैटेकिज्म में जिक्र की है कि हम ये कहते हैं कि हमने शनिवार को
रविवार में बदल दिया है। जी। अब हम आराधना दिन को शनिवार से रविवार के दिन में हम मानते हैं, और इस तरह वो ये भी कहते हैं कि आज देखिए कि रविवार का दिन यीशु मसीह जीवित हुआ है और जी। हम आराधना करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने ये भाई शिलाज इतनी अच्छी बात, हमारी इतनी महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ साझा की है कि आपकी खुद की ये निजी जो खोज रही, आपके सच्चाई की जो खोज रही, सफ़र में आपने कैसे जाना, और सब कुछ एक एक आयत जो आपने बाइबल से बताई, इस चीज़ का ये प्रूफ है कि सबत का दिन जो है शनिवार का दिन है, जो सैटरडे का दिन है, जब परमेश्वर ने हमें विश्राम करने के लिए कहा। हम बहुत खुश हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी जीवन की ये गवाही हमारे दर्शकों के साथ बांटी, और मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जैसे हम सभी आशीषित हुए, हमारे दर्शक भी बहुत आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ हिंदी होप चैनल के द्वारा से आप यहाँ हमारे साथ आए और आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। आखिर में ये बताना चाहूँगा, इन सारे चीज़ों होने के बाद मैंने 2019 में मैं निर्णय ली, मैं इस कलीसिया में मैं बपतिस्म लूँगा। बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। और वो दिन है जून के 15 तारीख मैंने सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया में मैंने बपतिस्मा ली। तो अब आप जब आपको ये खोज हुई तो आपको ये पता चला, आपने परमेश्वर को अपनाया और सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया में आपने बपतिस्मा लिया। यही सत्य कलीसिया है जो परमेश्वर मुझे दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात आपने बोली। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भाई सिलास। तो दर्शकों, आपने देखा जीवन के सत्य की खोज जो अपने बल पर भाई शिलाश ने की, और हम सभी के साथ साझा किया कि सबत का दिन जो है वो शनिवार का दिन है। आज वो हमारे कलीसिया के सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया के एक मेंबर हैं जिन्होंने अभी 2019 में बपतिस्मा लिया, और वो हम सभी के साथ ये बात साझा करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें ये सत्य की खोज प्राप्त हुई। ये वक्त आ गया है दर्शकों कि हम आज की इस कड़ी को समाप्त करेंगे। मैं हमारे मेहमान का और आप दर्शकों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे और जुड़े रहे। इससे पहले हम इसे समाप्त करें, आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे जीवन के देने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये अवसर दिया कि हम इस चैनल, इस मीडिया के द्वारा परमेश्वर तेरे लोगों तक तेरे कलाम को पहुंचा सके। हम भाई सिलास का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर यहाँ मौजूद हो सके, जिन्होंने अपनी गवाही के द्वारा हमें और हमारे सारे दर्शकों को ये बताया कि सबत का दिन वही है परमेश्वर जब तूने हमें ये कहा कि हमें उस दिन विश्राम करना है और सैटरडे के दिन उसकी आराधना करनी, उसे पवित्र रखना है। उन भाई सिलास के परिवार के लिए, उनकी जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए दुआ करते हैं। तो उन्हें नाम बेनाम बरकत दे परमेश्वर, अपने कार्य में आगे बढ़ा। हम सभी दर्शकों के लिए दुआ करते हैं जबकि वो इस टेस्टिमनी को सुनते हैं, उनके मनों को छू परमेश्वर, और अपने विश्वास में परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ा। हमारी गलती और कुसुरों को माफ़ कर। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे हिंदी होप चैनल को यूट्यूब पे लाइक करिए, फॉलो करिए। हमारे चैनल को आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस लोगों के साथ शेयर करिए। और हमें आशा करते हैं कि अगर आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। हम इससे पहले अगली बार मिले, तब तक आप सभी के साथ परमेश्वर का वास हो। यीशु सहाय। धन्यवाद। जय मसीह की।